जैसा कि हम जानते हैं टॉर्ट लॉ का बेसिस है उबी जस इबी रेमेडियम, यानी राइट है, राइट का वायलेशन है और वायलेशन होने पे उसकी रेमेडी है। रेमेडी देना ही टॉर्ट लॉ का जो है वो बेसिस है। अब हम जानते हैं कि इसको बाकी लॉ से क्या चीज़ अलग बनाती है। देखिए सिविल लॉ जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो राइट होता है और जो ड्यूटी होती है वो पीपल की एक दूसरे के अगेंस्ट होती है इन पर्सोनम। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ए ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो जो बी है वो जो अपने डैमेजेस क्लेम करेगा या जो स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करेगा, यानी जो रेमेडी जो क्लेम करेगा वो ए से ही करेगा, वो सी से क्लेम करने नहीं जाएगा, डी से क्लेम करने नहीं जाएगा, यानी अगेंस्ट ईच अदर, यानी इन पर्सोनम, यानी जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं वही अपने राइट्स एक दूसरे के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकती हैं। स्ट्रेंजर्स का उसमें कोई भी राइट नहीं होता। वहीं जो हमारा क्रिमिनल लॉ होता है वहाँ पे राइट इन रैम होता है, ड्यूटी भी इन रैम होती है। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन ए है वो रोड पे चल रहा है तो उसका राइट टू सेफ्टी है, वो राइट टू सेफ्टी उसका अगेंस्ट होल वर्ल्ड है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ए के बराबर में जो चल रहा है उसी के अगेंस्ट उसका राइट है कि इससे मुझे सेफ्टी चाहिए, उसे हर उस इंसान से सेफ्टी चाहिए जो उस समय रोड पे चल रहा है। वैसे ही जो ड्यूटी है वो इन रैम है, जो उस टाइम पे रोड पे चल रहे हैं उनकी ये ड्यूटी है कि जो जो वहाँ चल रहा है उसकी वो सेफ्टी का ख्याल रखें। ठीक ऐसे ही यहाँ जो रेमेडी दी जाती है वो भी इन रैम दी जाती है, क्योंकि जब कोई ऑफेंस होता है तो वो क्राइम अगेंस्ट होल वर्ल्ड होल सोसाइटी समझा जाता है, तो इसीलिए रेमेडी में पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन टॉर्ट लॉ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो राइट है वो इन रैम है यानी अगेंस्ट होल वर्ल्ड है, और जो ड्यूटी है वो भी इन रैम है यानी फॉर दी होल वर्ल्ड आपकी ड्यूटी है। लेकिन जो रेमेडी है वो इन पर्सोनम क्लेम की जाती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपका राइट ब्रीच हो गया तो आप पूरी दुनिया को पार्टी बना देंगे और कोर्ट में स्यू कर देंगे, ऐसा नहीं है। इन पर्सोनम यानी कि जो रॉन्ग डूअर है, टॉर्ट के केस में जो रॉन्ग डूअर होता है उसको टॉर्ट फीजर कहते हैं, यानी टॉर्ट फीजर से ही आप अपनी जो रेमेडी है वो क्लेम करेंगे। तो यही चीज़ है जो उसको अलग बनाती है। एक और चीज़ जो उसको अलग बनाती है वो ये है कि टॉर्ट लॉ हमेशा नॉन लिक्विड के केस में यूज़ होता है, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे एब्सेंस ऑफ लॉ है, यानी जहाँ पे ऑलरेडी कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, वो चीज़ ना तो क्रिमिनल लॉ में कहीं कवर हो रही है ना ही सिविल लॉ में उसके लिए कोई रेमेडी दी गई है। तो लेकिन राइट वायलेट हुआ है, उबी जस इबी रेमेडियम, राइट वायलेट हुआ है तो रेमेडी देनी ही पड़ेगी। इसलिए हम रेसिडरी लॉ यानी कि टॉर्ट लॉ के अंदर उसको रेमेडी देते हैं, जो कि अनकोडिफाइड लॉ भी है।